हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की छमाही और तिमाही वाले प्रश्नों की दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी छमाही की बात होगी क्वेश्चन में तो करेंगे क्या, जो आपका रेट होगा, जो दर होगी, उसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, और जो समय होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। टाइम में क्या कर देंगे 2 से गुना। और जब तिमाही की बात होगी तो आप रेट में क्या कर देंगे 4 से भाग कर देंगे, और समय में क्या कर देंगे 4 से गुना। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, एक साल में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। अब यहाँ पर कितने की बात कर रहा है, छमाही की। जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और छमाही की बात होगी, 6 महीने के कितने टुकड़े बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। 6 महीने प्लस 6 महीने टोटल कितने हो गए 12। तो छमाही की बात होगी तो 2 टुकड़ों में, एक वर्ष हमारी 2 टुकड़ों में टूट जाती है, तो 2 से ही क्या करते हैं भाग, और 2 से ही क्या करते हैं समय में गुना। और जब तिमाही की बात होगी, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, और तिमाही की बात होगी तो क्या होगा दोस्तों, आपकी जो वर्ष है वो 3-3 महीने के टुकड़ों में टूट जाएगी। कैसे, 3 फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। मतलब ये है कि जो वर्ष उसे एक साल में देना है, जो भी किस्त, जो भी ब्याज उसे एक साल में देना है, वो क्या करेगा, उसे टुकड़ों में देगा। 6 महीने में देगा, फिर 6 महीने में देगा, हो गया पूरा एक साल। जो ब्याज उसे एक साल में देना है उसे वो 3-3 महीने करके देगा। 3 महीने बाद देगा, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, हो गया पूरा एक साल का किस्त या ब्याज। समझ में आ रही दोस्तों बात। अब 3 तिमाही की बात होगी तो 3 महीने के कितने टुकड़े बन जाएंगे दोस्तों, एक साल में 4 टुकड़े बन जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, रेट में 4 से भाग और समय में करना है 4 से गुना। समझ में आ गई दोस्तों बात। जब छमाही की बात होगी तो क्या करेंगे, जो आपका रेट होगा उसमें 2 से भाग और जो समय होगा 2 से गुना। और तिमाही की बात होगी तो क्या करेंगे, जो रेट होगा उसमें 4 से भाग और जो समय होगा उसे 4 से गुना कर देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न है दोस्तों आपका, 1600 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। ब्याज कैसी है दोस्तों, अर्धवार्षिक है। आपको रेट कितना दिया गया है दोस्तों, 10% का रेट आपको दोस्तों 10% का दिया गया है। मैंने दोस्तों क्या बताया था, जब आपकी अर्धवार्षिक की बात होगी, छमाही की बात होगी, तो आप क्या करेंगे, रेट में 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर रेट में क्या करेंगे 2 से भाग। तो रेट आपका कितना है दोस्तों 10% का है, 10 में आप 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5%। रेट आ गया 5%। अब समय क्या है दोस्तों, 1 वर्ष का समय है। जब यहाँ पर 2 से भाग किया है तो समय में क्या करेंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। समय यहाँ पर 1 वर्ष थी लेकिन कितनी होगी 2 वर्ष। समझ में आ गई दोस्तों बात, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 5%, इसको फ्रैक्शन में सोल्व कर लीजिए। 5% का मान क्या होगा दोस्तों 1/20 होगा। क्लियर है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्रिंसिपल, और ऊपर वाली क्या होती है, अमाउंट होती है। क्लियर है, समझ में आ गई दोस्तों बात। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। प्रिंसिपल एक तरफ लिख लीजिए, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, नीचे वाली वैल्यू मतलब 20, अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब बात क्या है 2 वर्ष की, तो घात 2 लगा दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 20 की घात 2 का मान कितना हो गया दोस्तों, 20 की घात 2 का मान हो गया 400, 21 की घात 2 का मान हो गया 441। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4000, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1600। क्लियर है, यहाँ प्रिंसिपल 400, यहाँ प्रिंसिपल 1600, तो 400 का मान कितना है दोस्तों 1600 है। कितने गुना पर है 400 का, ये कितने गुना है, आप देखेंगे 4 चौके 16, तो ये 4 गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसका भी 4 गुना कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, इसका भी 4 गुना कर देंगे। 4 1 कम 4, 4 चौके 16 का 6 कैरी का 1, 4 चौके 16 कैरी का 1 कितना 17। अब देखिए 1600 रुपये क्या है आपका प्रिंसिपल है, और ब्याज कितना है आपका, अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें क्या है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज है। आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, मूलधन 1600 है, अमाउंट आपका जो मिश्र धन है वो 1764 है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, मिश्र धन में से जो आपका प्रिंसिपल है उसे कटा देंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो
आप यहाँ से क्या करेंगे, इनका अंतर कर लीजिए, अमाउंट में से घटा दीजिए मूलधन को, मतलब 1764 में से क्या करेंगे आप, ये प्रिंसिपल है उसे घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज है। 4 में 0 जाएगा 4, क्लियर है। 6 में 0 जाएगा 6, 17 में से 16 जाएगा 1, तो 164 रुपये आ गया आपका ब्याज, क्लियर है। 164 रुपये बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। प्रिंसिपल कितना 20, अमाउंट 21, 2 वर्ष की बात है तो घात आप 2 रख देंगे, ठीक है। कितना आया 400, इधर आया 441। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 400, यहाँ पर कितना है 1600, तो 400 बराबर 1600 कितने गुना पर है, 4 गुना पर। जब ये 4 गुना पर है आपका प्रिंसिपल, तो अमाउंट को भी आप क्या करेंगे, 4 गुना पर कर देंगे, क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आपका अमाउंट भी पता चल गया, आपको प्रिंसिपल भी। आप अमाउंट में से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ब्याज बचेगा, तो ब्याज आपको पता चल गया 164 रुपये है, क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपये की धनराशि 20% की दर से 9 माह के लिए दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और ब्याज की शर्त कैसी है, त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब है दोस्तों तिमाही, ठीक है। तो देखिए आपका रेट कितना दे रखा है, 20% का, क्लियर है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, त्रैमासिक रहेगी तो 4 से ही डिवाइड करेंगे और 4 से ही समय में गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेट में क्या कर देंगे हम दोस्तों, 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। कितनी बारी जाएगा दोस्तों, चला जाएगा 5 बारी, 5%। समय कितना है दोस्तों, समय दे रखा है आपका 9 महीने का, 4 से भाग किया है, 4 से ही गुना करेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 महीने, क्लियर है। यहाँ पर 9 महीने था, 4 से भाग गुना किया, 36 महीने हो गया। 36 महीने का मतलब क्या है दोस्तों, 36 महीने का मतलब है 3 वर्ष, क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको जब छमाही की बात होगी तो 2 से ही भाग करना है और 2 से ही गुना। तिमाही की बात होगी तो 4 से ही भाग करना है, 4 से ही गुना, क्लियर हुई दोस्तों बात। अब 5% का मतलब क्या है दोस्तों, 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20। जब इसको 5% को आप फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। कैसे आएगा वो चलिए बता देता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता देखिए 5% दे रखा है, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब होता है बटे में 100। 5 एकम 5, 5 से कटेगा 100 20 बार, तो 1/20 हो गया। समझ में आई दोस्तों बात। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्रिंसिपल, नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देते हैं, वो जाती है अमाउंट। मतलब 20 में 1 रुपये का ब्याज, तो अमाउंट हो गया 21, क्लियर दोस्तों। तो 1 हो गया प्रिंसिपल और 1 हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल दोस्तों कितना है 20 है और अमाउंट कितना है 21 है, क्लियर है। कितने वर्ष की बात है 3, तो घात आप 3 रख देंगे। पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात थी तो घात 2 रखी थी, इसमें 3 वर्ष की बात है, घात 3 रख देंगे। अब 20 की घात 3 का मान कितना होता है, 8000 होता है। 21 की घात 3 का मान कितना हो जाता है, 9261 होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 8000, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 8000, कितने गुना पर है, यहाँ पर भी 8000 है प्रिंसिपल, यहाँ पर भी 8000 है, क्लियर दोस्तों। कितने गुना पर है, 1 गुना पर है, ठीक है। जब ये 1 गुना पर है तो आप क्या करेंगे, ये भी 1 गुना पर होगा। जब 1 गुना पर होगा तो 9261 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 ही तो आएगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 ही गुना पर है। अब 8000 प्रिंसिपल है, 9261 आपका अमाउंट है, तो आप अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है। यहीं पर अंतर कर लो चाहो तो, ये 8000 है कि 9261 है। तो देखिए 9261 में से 8000 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा 1261, क्लियर दोस्तों। 9261 आपका क्या है अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो आपके पास ब्याज बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6, ये 2 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1261 हो गया कि नहीं हो गया आपका ब्याज, क्लियर है। तो 1261 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्लियर दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8000 रुपये की राशि 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त 5 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर तो आपको कन्फ्यूज़ कर दिया है, ना तो छमाही है और ना ही तिमाही है, ठीक है। ना तो 6 महीने का है ना ही 3 महीने का है, क्या कह रहा है 5 महीने का कह दिया है, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए 4 महीने की बात हो, चाहे 5 महीने की, चाहे 7 महीने की, चाहे 8 महीने की, ट्रिक दोस्तों अलग से कुछ नहीं होती है, ट्रिक आपको बनानी होती है। और ट्रिक बनती कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा,
क्लियर दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर समय देखिए क्या दे रखा है, समय दे रखा है आपको 1/4। क्लियर है, 1/4 का समय है और रेट है आपका कितने का, 12% का। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रेट कितना है आपका, 12% का। क्लियर है। अब देखिए 12% का रेट है और एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। क्लियर है, कितने महीने होते हैं, 12 माह। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों और 12% का आपका रेट है और एक महीने में 12 माह होते हैं तो आपका एक महीने का 1% लगेगा। क्लियर दोस्तों, एक महीने का 1%, तब आपका 12 महीने का दोस्तों 12% लगेगा कि नहीं लगेगा। जब एक महीना का 1% तो 12 महीने का 12% और 12 महीने में एक वर्ष, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12%। जब 12% की बात है तो एक महीने में 1% लगेगा, तभी तो 12 महीने में 12% लगेगा आपका। क्लियर, एक वर्ष में 12% कब लगेगा, जब एक महीने में 1% लगेगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जब एक महीने में 1% लगेगा तो 12 महीने में 12, और जब एक महीने में 1% दोस्तों तो यहाँ पर कितने महीने की बात हो रही है, 5 महीने की। तो 5 माह में कितना लगेगा दोस्तों, 5%। जब एक महीने में 1% तो 5 महीने में कितना, 5% लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो 5% को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 1/20 आता है। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो 20 क्या होगा, प्रिंसिपल, 20 में 1 जोड़ो 21 क्या हो जाएगा आपका अमाउंट। तो एक तरफ प्रिंसिपल लिख लेते हैं, एक तरफ अमाउंट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हो गया 20, अमाउंट हो गया 21। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा। अब समय को देख लेते हैं, समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष का समय। 1 वर्ष तो यहाँ पर पूरी दी गई है, उसके बाद में है 1/4। 1 वर्ष तो पूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, आपको 1 वर्ष पूरी दी गई है यहाँ पर, उसके बाद में 1/4 है। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। क्लियर है, 12 में 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 एकम 12 हो जाएगा। और 12 को 4 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर समझा देता हूँ, ये एक वर्ष है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। 12 का 1 मल्टीप्लाई करोगे 12 ही रहेगा, बटे में कितना है, 4। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 महीने। 3 आ गया, 3 महीने आ गया। एक वर्ष पूरा था, 3 महीने और आ गया, टोटल कितना हो गया दोस्तों, 15 महीने हो गया। क्लियर दोस्तों, 15 माह हो गया। एक वर्ष तो पूरा हो गया। अब 12 होते हैं एक वर्ष में, 12 महीने, 12 का 1 मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। और 12 में जब 4 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 महीने और निकल के आ गया। एक वर्ष पहले से पूरा था, 3 महीने और निकल के आ गया, टोटल हो गया 15 महीने। अब 15 महीने में दोस्तों 5 महीने की बात हो रही है। कितने महीने की, 5 महीने की। तो 5 महीने के कितने टुकड़े में बट जाएगा ये 15 महीने, 5 फिर 5 फिर 5, 3 टुकड़ों में बट जाएगा। बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा। क्लियर दोस्तों, जब 3 टुकड़ों में बट गया तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 3 वर्षों में बट गया। क्लियर है, तो क्या करेंगे, 3 से ही यहाँ पावर रख देंगे। जब 2 में जा रहा था तो पावर 2 रखी थी। देखिए 2 वर्ष में था, 2 पावर रखी थी। पिछले क्वेश्चन में 3 वर्ष में था, 3 पावर रखी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, 15 माह में है। और इसको जब देखेंगे अलग अलग तोड़ेंगे, 1 2 3, तो 3 बार में टूटेगा, तो पावर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। अब 20 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8000। 21 की पावर 3 का मान 9261 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कितना है, 8000, यहाँ पर भी 8000 है, 1 गुना पर है। जब आपका प्रिंसिपल 1 गुना पर है तो आपका अमाउंट भी 1 गुना पर होगा, तो यही रहेगा सेम। तो इन्हीं का क्या करेंगे, आप अंतर कर लीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो पहले आया था वही आ जाएगा, 1261 रुपये। क्लियर है, 1261 रुपये हो जाएगा क्या, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये आपका 2 टुकड़ों में जाता तो पावर क्या रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपकी में, जरूरी नहीं है 3 महीने की बात हो या फिर आपकी 6 महीने की बात हो। तिमाही छिमाही के बाद में अगर अलग दे रखा है 5 महीने का या फिर 4 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का अगर आपको दे रखा है, तो आप इस ट्रिक से उस क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 32,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में 5044 हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रतिशत का निशान दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, आपसे दर पूछी गई है, रेट पूछा गया है। और दोस्तों कल जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो बनाया था उसमें क्या सिखाया था, रेट कैसे निकालते हैं वही तो सिखाया था। तो कल का वीडियो जिसने देखा है उसके लिए आज ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। कल का वीडियो जिसने देखा है, और जिसने नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो देख लेना, आप रेट निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का मतलब क्या है, 3-3 महीने करके देनी है, यही तो हो गया दोस्तों। त्रैमासिक का मतलब क्या हो गया कि 3-3 महीने करके देना है हमको ब्याज। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए जब 3-3 महीने करके देना है ब्याज, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, 3-3 महीने करके देना है, 4 टुकड़ों में बचेगा 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, हो गया दोस्तों 4 टुकड़ों में। क्लियर है, 4 टुकड़ों में वो बट जाएगा, तभी तो आपकी 12 महीने पूरे होंगे, एक वर्ष पूरा होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है 9 महीने का। क्लियर है, कितने महीने का टाइम है दोस्तों, 9 महीने का टाइम है। मैंने आपको क्या बताया है, जब तिमाही की बात होगी तो क्या करेंगे, 4 से ही डिवाइड और 4 से ही गुना। तो समय में 4 से गुना करेंगे, दर तो नहीं दी गई है जो उसमें 4 से भाग करें हम, समय दिया गया इसमें 4 से गुना कर देंगे। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। 36 का मतलब क्या हो गया, 3 वर्ष। 36 का मतलब हो गया दोस्तों आपका 3 वर्ष। हो गया कि नहीं हो गया, 36 महीने का मतलब हो गया 3 वर्ष। कोई बात नहीं, अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपका क्या दे रखा, प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 32,000 रुपये। अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, एक हो गया प्रिंसिपल, एक हो गया दोस्तों अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 32,000 रुपये। क्लियर है, 32,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में कितना हो जाएगा, 5,044 क्या हो जाएगा ब्याज। अब आपको एक चीज़ पता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, प्रिंसिपल आपको मालूम है 32,000 है। अब ब्याज भी आपको कितना है, ब्याज भी आपको पता है कि 5,044 है। अगर आप प्रिंसिपल और ब्याज को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये 4, ये 4, ये 0, 32 में 5 जोड़ दो 37। आपको क्या हो गया दोस्तों, आपको ये अमाउंट भी पता चल गया कितना है, 37,044। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात है। और कल के वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर 2 वर्ष की बात होगी तो वर्गमूल ले लेंगे। क्लियर है, वर्गमूल ले लेंगे। क्लियर है, वर्गमूल। अगर 3 वर्ष की बात है तो क्या लेंगे, घनमूल, तो आप यहाँ पर घनमूल लगा देंगे। अगर 2 वर्ष की बात होती तो वर्गमूल रहने देते, 3 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे, घनमूल लगा देंगे। तो 32,000 का घनमूल निकालेंगे, कितना होगा दोस्तों, 32,000 का घनमूल जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20। क्लियर है, इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब 20 आपका प्रिंसिपल है, 21 क्या है ब्याज। 20 प्रिंसिपल है, 21 क्या है ब्याज। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने पर, 20 पर। प्रिंसिपल भी निकलता है दोस्तों, गुने क्या कर देंगे, परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% ही तो रहेगा, तो 5% आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन 5 तो है ही नहीं दोस्तों ऑप्शन में, 5% तो आपका आंसर आ गया, लेकिन 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और आपका 5वां नन ऑफ दिस भी नहीं दे रखा है। क्लियर है, तो कौन सा आपका सही आंसर होगा दोस्तों, इसी को तो कहता हूं मैं, क्वेश्चन को समझिए। 5% निकल के आ गया है, कैसा, त्रैमासिक। त्रैमासिक 3 महीने का रेट है 5, 1 वर्ष होती है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब ये क्या है, 1 वर्ष कितने महीनों में 4 बार में टुकड़ों में बट जाती है, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, 4 टुकड़ों में दोस्तों बट जाती है 1 वर्ष। क्लियर है। अब 3 महीने का जो रेट है वो कितना है, 5 है, फिर 3 महीने का रेट 5 लगेगा, फिर 3 महीने का रेट 5 लगेगा, फिर 3 महीने का 5 रेट लगेगा, तभी तो पूरा 1 वर्ष होगा। 3 महीने का रेट निकल के आया है दोस्तों, क्योंकि त्रैमासिक है,
या 3 महीने का 5, फिर 3 महीने का 5, फिर 3 महीने का 5, फिर 3 महीने का, टोटल कितना हो गया दोस्तों? एक वर्ष में 20 वर्ष हो गया कि नहीं? 5, 10, 15, 20, टोटल कितना हो गया? 20% का रेट हो गया। अब 20% किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।